अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली किचन विद चंदा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की मोस्ट फेवरेट KFC स्टाइल फ्राइज़। बहुत मज़े के बनेंगे और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी पसंद आएंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बना लेते हैं। आधा किलो आलू ले लिए हैं, इन्हें पील ऑफ कर दिया था, इनका छिलका उतार दिया था। अब हम इसके लंबे लंबे स्लाइस काटेंगे जैसे चिप्स में हम काटते हैं। आलू हम एक ख़ास टेक्निक से काटेंगे, हमें उसी की साइडें जो है ना पहले काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड रिमूव कर ली हमने, अब मैं इस साइड से भी इसको काट लूँगी। ये देखिए, अब इसको रखना आसान हो गया है। अब मैं इसके मोटे मोटे से स्लाइस काटूँगी। तकरीबन आधे आधे इंच का हम फासला लेंगे। देखिए ये कट गए हैं, ठीक है। अब हम इसे लंबाई के रुख में काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बहुत आराम से कटिंग हो जाएगी। ये देखें, हमें इस लंबाई की शक्ल में स्लाइस चाहिए। आलू मैंने काट लिए हैं स्लाइसिस की शक्ल में। अब इसे पानी से 1 से 2 दफ़ा हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर मैं इसे गर्म पानी में तकरीबन 2 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम अपने ये आलू जो है इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिएगा, पानी जब तक गर्म ना हो जाए आपने आलू नहीं डालने। इसके बाद आप 2 मिनट हम इसे बॉईल करेंगे, उसके बाद मैं इसे स्टेन कर लूँगी। बस 2 मिनट हो गए इसे बॉईल होते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने इसे पकाया नहीं है और बहुत ज़्यादा इसे कुक करना भी नहीं है। हम फ्लेम इसको ऑफ कर देंगे और 2 मिनट इसी पानी में रहने देंगे। 2 मिनट गुजर चुके हैं, मैं इसे स्टेन कर लूँगी। व्यूअर्स, मैंने इसे स्टेन कर लिया है। अगर आपके पास टाइम हो तो इस स्टेज पर इसको 1 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दें। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं ठंडा या पानी लूँगी फ्रिज का, उसमें इसको मैं 5 मिनट के लिए डिप कर दूँगी। व्यूअर्स, बाउल ले लिया है मैंने एक। अब मैं इसमें ठंडा पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं अपने चिप्स जो हैं डिप कर लूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो है ना थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। व्यूअर्स, 5 मिनट मैंने इसे ठंडे पानी में रखा है। याद रखिएगा, इसे गर्म पानी से निकाल के फ़ौरन आपने फ्राई नहीं करने। कम से कम 1 घंटे के लिए तो आप इसे फ्रीज़र में ज़रूर रखिए। अब मैं इसे दोबारा से स्टेन कर लूँगी। बस हम जो फ्राइज़ तैयार करने जा रहे हैं उसकी हम सीजनिंग तैयार कर लेंगे। 1 कप के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं और मैदा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रेड चिली पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी मर्ज़ी से नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब ओरिगानो है, वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ना करें, कोई मसला नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मैंने इसे स्टेन किया था, इसे ड्राई नहीं किया, खुश्क नहीं किया, या अभी भी हल्के हल्के से नम है, ठीक है। हमें खुश्क नहीं करने। अब जो मैंने इसकी सीजनिंग तैयार की है, मैं एक छलनी लूँगी, इसमें ये सीजनिंग डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऊपर से हम इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे इवनली, ताकि अच्छी तरह डस्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एक्स्ट्रा है ना वो हम निकाल देंगे। इसे पकड़ेंगे और इस तरह से इसकी सीजनिंग कर लेंगे। एक बात, अगर आपने इसको प्रिजर्व करना है यानी स्टोर करना है तो आप इसको इस कंडीशन में 1 माह तक के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। आप इसे प्लास्टिक के बैग में डालकर इसे रख दें, पूरा 1 माह तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हम इसे डीप फ्राई करेंगे। बस मैंने डीप फ्राई के लिए ऑयल एक पैन लिया है, उसमें अच्छे से ऑयल डाल दिया है। तकरीबन हाफ हम इसे फिल कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आपने फ्राइज़ नहीं डालने। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी, लो या मीडियम पे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं
ऑयल कैसे अच्छे से गर्म हो चुका है और ये इतने मज़े की व्यूअर्स बनेंगे, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी इसे शौक से खाना पसंद करेंगे। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल अंदाज में मैंने आपको बताई है। आप बहुत आराम से घर में इसे तैयार कर सकते हैं बजाय बाज़ार से लाने के। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैं इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, क्योंकि 20 to 30% तो ये अंदर से कुक हो चुके थे जब हमने इन्हें बॉईल किया था 2 से 3 मिनट के लिए। तो हम इसे हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट करेंगे फ्राई। उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल KFC स्टाइल में। देखिए आप ऐसे ही आप जाके खाते हैं ना, तो यही जो है हम अपने घर में क्यों नहीं तैयार कर लेते। अगर व्यूअर्स आप मेरी टिप्स को ऐसे ही फॉलो करेंगे, यानी पूरी जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई है उसे एज इट इज़ आप उस पर अमल करेंगे तो यकीन जाने बहुत ही टेस्टी फ्राइज़ बनेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा इंशाल्लाह। आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा इसका कि आपको क्या कमेंट्स मिले हैं इस तरह के फ्राइज़ बनाने में। इसे मैं अब निकाल लूँगी। व्यूअर्स रेडी हैं, देखें KFC स्टाइल चिप्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप वहाँ जाकर खाते हैं। आप इसकी मतलब कलर चेक कर ले, आप इसका टेक्सचर चेक कर लें। देखें बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। फ़ी मानिल्लाह।